बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज पूरे भारत में साफियों ने कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया किसी भी वक्त ऐलान कर देगा नो फर्स्ट यूज यानी NFU पॉलिसी खत्म करने का, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की एटमी जंग मुतवक्के है। देखिए, अगर तो पाकिस्तान के वजूद को जरा सा भी खतरा हुआ तो हम चूकेंगे कि नहीं इंडिया को तबाह करने से। जाहिर सी बात है, ये हर मुल्क का राइट है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये NFU है क्या। देखिए, असल में इसका मतलब होता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है कि इंडिया ने और चाइना ने असल में साइन किया हुआ है। चाइना ने 1964 में और इंडिया ने 1999 में डिक्लेयर किया था कि अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी लड़ाई हो जाए, वो पहले एटमी हमला नहीं करेंगे। जब भी वो एटमी हमला करेंगे रिटेलिएशन में करेंगे, यानी अगर उनके मुल्क पर एटमी हमला होगा तो वो एटमी हमला करेंगे। अब आप ये सोचो कि दुनिया में कितने ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने ये साइन नहीं किया। अमेरिका, उसने कहा जी मैं साइन नहीं करूंगा, मैं रिजर्व करता हूं राइट कि मैं किसी पर भी एटमी हमला कर सकता हूं फर्स्ट यूज में। रशिया, उसने भी कहा है कि वो फर्स्ट यूज कर सकता है। इसी तरह बरतानिया, फ्रांस, इवन के इसराइल ने भी कोई साइन नहीं किया, ना नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर हमें खतरा होगा, हमारे वजूद को खतरा होगा, तो हम एटमी हमला करेंगे। जाहिर सी बात है, आप किसी भी मुल्क को अगर उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे तो ये एटमी हथियार इसीलिए रखे हैं चलाने के लिए। अब इंडिया ने बड़ा अच्छा बच्चा बनकर ये कहा था 1999 में कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। 2019 में जब आपको पता अभिनंदन वाला ये सारा सिलसिला हुआ, तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम ये पॉलिसी चेंज कर देंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल होने के लिए आ रही है, उसने कहा तो हम फ्यूचर में कर देंगे। अब आज हुआ ये है कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त तूफान मचा हुआ है कि इंडिया ये पॉलिसी बदलने के लिए जा रहा है और मोदी की जानिब से ये मामला होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका साफ मतलब है कि इंडिया ने चाइना पर तो अटैक करना नहीं है। इंडिया ने किसी और मुल्क से तो उसको खतरा भी नहीं है, ना इंडिया ने किसी और से लड़ाई करनी है। उसने पाकिस्तान पर अटैक करना है। तो लिहाजा अगर वो NFU खत्म करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया किसी भी वक्त, अब जो भी अगला हमला होगा उसमें पाकिस्तान के पास चंद सेकंड्स होंगे। हमने डिटेक्ट करना है कि आया इंडिया ने जो अटैक किया है या करना है ये एटमी हमला है या नहीं है। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान ने बटन दबाने, फिर उसके बाद जो अटैक होगा, जो सूरत हाल होगी, फिर सोचने समझने का टाइम नहीं है। फिर चंद सेकंड्स की गेम होती है। फिर जाहिर सी बात है अटैक होंगे, तबाही होंगी और उसके साथ साथ पूरी तरह एक नया सिलसिला शुरू होगा। अब इंडिया, असल में देखिए, इंडिया के वजूद से खतरा बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान को। हमें कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया पर अटैक करेंगे पहल में, और हमने कभी किया भी नहीं है। रिसेंटली भी आपने देखा अभिनंदन का वाकया हो या ये 2025 की, हमने तो इंडिया पर अटैक नहीं किया। उन्होंने अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया। वो बाद में उन्होंने ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे, फिर हमने किया और हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। इंडिया ने इस दफ़ा सब कुछ बदल देना है। देखिए, आज उन्होंने फैसला कर लिया है कि इंडियन रुपीस में ट्रेड होगी और उन्होंने अमरीकी डॉलर को भी खैराबाद कहने का फैसला किया है कि भाई हमने हर सूरत ट्रेड करनी है रुपीस के अंदर। आप उसके बाद देखिए, आप चीज़ों को देखते जाए 3-4 दिनों से हो क्या रही है। पहले उनका एयर चीफ आता है और आकर कहता है हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए, ओके, और वो उसका मजाक सारी दुनिया में उड़ा है। और जो एयरफोर्स पर वो दाग लगा कर गया है, ये सारी जिंदगी अब दाग धुलना नहीं है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, उनका आर्मी चीफ आता है, वो कहता है हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी एटमी जंग का, यानी उसने एक तो इशारा किया कि अब इस लेवल पर जाएगी, लेकिन उसने साथ में कहा कि भारतीय कौम तैयार है, हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर जल्दी जंग होने वाली है। ये सारा सिलसिला आपको पता है। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी जो नेवी है वो ड्रिल करने जा रही है पाकिस्तान के पानियों के करीब। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया कि भाई अब हम वही काम करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए है। और इस सूरत हाल में उन्होंने तमाम स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, हम ये करेंगे, हम अटैक कर सकते हैं, फलाना। अब ये NFU की बात उनके मीडिया पर आना शुरू होगी। देखिए, मीडिया को जो सारी फीड की जा रही हैं चीज़ें, आप ये गौर करें ना कि उनके नेवल चीफ ने क्या बात की। उनके नेवल चीफ ने भी तो यही बात की है ना, भाई हम अटैक करेंगे
और वो जो कहानी सामने आई कि मोदी ने कहा मैं तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लिया है, अगली दफा तुम कराची पर अटैक करोगे, ये सारा आपको क्या लगता है कि बगैर सोचे समझे वो ये काम कर रहे हैं? वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, सोच समझ के वो काम कर रहे हैं और सारी सूरत हाल को उन्होंने सामने रखा हुआ है। ये बेवकूफ़ों की तरह वो नहीं कर रहे, वो पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। अब उनके पास जो मामला थे, रिसेंटली भी जब उन्होंने काम जब यानी पाकिस्तान पर हमला किया था तो हमारे पास 10 सेकंड से इस बात को ज्यूम करने के लिए कि आया ये जो हमला है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, नॉन न्यूक्लियर है या ये न्यूक्लियर हमला है, और उसके बाद की सूरत हाल आप सब समझते हैं फिर क्या है। अब इंडिया असल में इस वक्त जो हवाओं में उड़ा है उसके पीछे है इजराइल। इजराइल ने पूरी तरह उनको हथियार चीज़ें यानी जो हो सकता है इस वक्त प्रोवाइड किया है। अब ये जो आज जो NFU की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे, मारना उन्होंने पाकिस्तान पर ही है जब भी उन्होंने हमला करना है, लेकिन उन्होंने अमेरिका को सुना रहे हैं कि देखो तुम जंग बंद करवा रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जंग बंदी कहते किसको। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी ने सारे दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं और उसने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ जो तुमने प्लान करके रखा हुआ है कि जी मैं इंडिया को दबाऊंगा, मैं ये करूंगा। असल में कश्मीर का मामला भी उनको पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए जा रहे हैं। यानी पॉसिबिलिटी है कि आज़ाद कश्मीर में किसी भी वक्त अमेरिकन ऑफिशियल्स आ सकते हैं और अमेरिका ये बयान दे सकता है। देखिए वो खालिस्तान का भी बयान दे सकते हैं, किसी भी वक्त वो ये बयान दे सकते हैं कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। जब ये सारे के सारे मसाइल, सारे के सारे ये मामलात इस जानिब जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। अमेरिका को सुनाने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही सारे इक़दाम करना शुरू कर दिए। देखिए इस दफ़ा हुआ ये है कि इसराइल की जो ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने इतना ड्रोन सप्लाई कर दिया है इंडिया को, ड्रोन्स उन्होंने दिए हैं, भर भर के उन्होंने सामान दिया है, टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है और बहुत सारी चीज़ें दी है। यहाँ आप ये ज़हन में रखिएगा हर मुल्क इस वक्त अपना फ़ायदा उठा रहा है, जो उससे बन पड़ता है वो करने के लिए इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। यानी इसराइल को ये लगता है कि मैंने एक तरफ आपको पता है वो मिडिल ईस्ट में आग लगा रहा है, ईरान की सूरत हाल आप सबके सामने है, और दूसरी जानिब वो ये काम कर रहा है कि पाकिस्तान वाला मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, इतना शायद गजा का मामला ना इतना खतरनाक हो जितना इस वक्त इंडिया का मामला खतरनाक हो गया। देखिए उनके पायलट्स रेडी हैं, उनके मिसाइल रेडी हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त इंटरवीन ना करता, वो टैरिफ की धमकी ना देता, तो आज भी हम जंग देख रहे होते। ये अक्सर औकात हम लोग बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं और तमाशा भी बना इंडियन मीडिया का, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब उन्होंने कहा लाहौर पहुंच गए, कराची पहुंच गए, फलाना पहुंच गए, इधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए। आपको पता है कि ये जो सारी की सारी सूरत हाल थी इंडियन मीडिया में हो रहा था कि जी वो बस कराची पर अटैक हो गया है, लाहौर में फौजें दाखिल हो गई हैं। ये मीडिया को खबरें दे कौन रहा था? आपको पता है कि मीडिया को जो खबरें दे रहा था वो डिफेंस डिपार्टमेंट था, यानी उनकी गवर्नमेंट की जानिब से थी। अब आप ये सोचेंगे कि वो ऐसी खबरें, क्योंकि सारे मीडिया पर एक ही तरफा, देखिए सोच तो किसी का कोई था नहीं, वो खबरें क्यों आ रही थी? वो ये काम करने के लिए जा रहे थे। होना नहीं होना ये बात की बात है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कराची पर अटैक कर दिया है, तो कराची पर वो अटैक अगले दिन करने वाले थे। रही बात उन्होंने कि जी हम बहावलपुर से फौजें दाखिल हो गई हैं, गुजरांवाला में पहुंचने वाले हैं, लाहौर में पहुंचने वाले हैं, तो वो जाने वाले थे, प्लान उनका था। वो अलग बात, हमने जो रिटेलिएट करना था वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन वो तैयार बैठे हुए थे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें और समझें तो ये सारा इकदाम बाद में देखिए गवर्नमेंट ने खुद नहीं किया, हाइप क्रिएट कर दी। जब नहीं हुआ तो बेइज्जती किसकी हुई? इंडियन मीडिया की बेइज्जती हुई। तो इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी क्या है दुनिया के अंदर। लेकिन अब जो सूरत हाल होती है वो उनके गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं जो वो आगे लेकर चलते हैं। मोदी की इस दफा टोन, उसका लहजा, उसके इकदाम बड़े डिफरेंट है। देखिए पहले उसने जलसे में कहा कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और मुझे पता था ये सारा कुछ होने वाला है, ये कुर्बानी होगी और उसके साथ ही सारा मामला होगा। नेक्स्ट आप देखें कि सूरत हाल क्या है। उसने साथ ही कह दिया कि भाई ये हम पर होना था, और आप राजनाथ सिंह को देखिए, कल उसने कहा एक बॉस वो बैठा हुआ है, वो अमेरिका को कहा, जाहिर सी बात है। जब ये सारी दुनिया के अंदर ये सारे के सारे सिलसिले अमेरिका को वो ललकार रहे हैं, तो अमेरिका की हर सूरत हाल के खिलाफ वो जाने के लिए तैयार है।
अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम क्यों कर रहा है। आज देखिए मोदी ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की और ज़ेलेंस्की की बातचीत पर उसने कहा कि देखो मैं चाहता हूँ कि जंग बंद हो। उसने असल में ट्रंप को कहा है कि तुम जंग बंदी नहीं करवाने वाले, खाली मैं भी इसमें कूद पड़ा। अगर तुम्हारी नाकाम होती है जंग बंदी का सिलसिला तो मैं ज़ेलेंस्की और पुतिन को हो सकता है इंडिया बुला लूँ, अगर हो सकता है यहाँ पर करूँ, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत अहम है कि किसी तरह रशिया की जंग बंद हो ताकि वो तेल वाला सिलसिला उसका जो भी है, ये पाबंदियाँ, ये टैरिफ, ये हटे। लेकिन वो अमेरिका को नहीं कह रहा, वो अपने तरीके से कर रहा है। तो जो काम ट्रंप कर रहा है वो काम आप देखिए मोदी कर रहा है, और जो काम ट्रंप नहीं चाहता वो भी काम इंडिया कर रहा है। तो NFU खत्म होने का मतलब है आर या पार। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।